बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल वर्क नाइट पर। ठीक है, तो बच्चों हम लोग का एग्जामिनेशन हो चुका है रीनीट। उसके बाद बच्चों के मन में डाउट है यार कि हम लोग का कट ऑफ कितने रहने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से वीडियो में जुड़ जाओ और देखते जाओ। मैं आपको सारे कैटेगरीज की बात करूंगा, भले जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सारे कैटेगरीज की बात करेंगे। कितना सेफ स्कोर रहने वाला है ताकि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल सके, ठीक है, जीएमसी मिल सके, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, मैं सारे कैटेगरीज की बात करूंगा और एमबीबीएस की बात करेंगे। ठीक है, उसके साथ हम लोग बीडीएस की बात करेंगे, बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी पे अगर चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि आप लोग जितने लोग देख रहे हो सबको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, ध्यान से सुनना। वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पे बात करते हैं। पेपर डिफिकल्टी तो आपको पता है इस साल का पेपर टफनेस बहुत बढ़िया पेपर था। ठीक है, 2025 के कंपेरेबल था। 2025 में भी पेपर टफ आया था, वहां भी कट ऑफ लो गया था। तो इस बार भी हम लोग का कट ऑफ लो जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टफ था, जहां पे फिजिक्स हम लोग का सबसे अच्छा पेपर था। एवरेज बच्चे को भी बहुत अच्छा पेपर लगा है, टफ प्लस प्लस, अबव एवरेज को भी टफ लगा है। ठीक है, केमिस्ट्री और बायो की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं टफ और इजी साइड में ही था। ठीक है, मतलब बायो थोड़ा सा इजी था। ठीक है, और उसके साथ क्या होता है कि ओवरऑल पेपर का जो डिफिकल्टी है वो फिजिक्स के कारण और केमिस्ट्री के कारण टफ बन करके आता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं आपको कट ऑफ के ट्रेंड्स दिखाऊं 2022 से लेकर 2025 का ट्रेंड देखो, कहीं ना कहीं पेपर टफनेस मॉडरेट, मॉडरेट माइनस इजी और टफ। 2025 का पेपर टफ था, वहां पे 527 गया था हम लोग का जनरल का कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो अगर 2026 में अगर कट ऑफ हम लोग अगर सिमिलर ट्रेंड रहता है, ठीक है, कंसीडरिंग सो मेनी एस्पेक्ट्स की कहीं ना कहीं हम लोग के पास 15 मिनट एक्स्ट्रा भी थे। हमको पता होगा कि 3 घंटा का पेपर नहीं था, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर था। ठीक है, इस कारण थोड़ा सा कट ऑफ में चेंजेस आ सकता है, ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ा बढ़ सकता है। तो वो हम लोग बाकी सारे एस्पेक्ट्स को लेकर के कहीं ना कहीं लग रहा है पेपर लेवल को भी देखे कि 560 के आसपास हम लोग का कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, 560 प्लस माइनस 15 हो सकता है, ये ड्रॉप भी कर सकता है। ठीक है, 540 भी जा सकता है, बट देखते हैं हम लोग कहां तक जाता है। बट हम लोग का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन तो नामुमकिन है बताना, मतलब हम लोग क्लोज उसके पहुंच सकते हैं, ऐसा ही हम लोग का कट ऑफ रहने वाला है। तो अगर आपका 540 भी आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट करो और हताश मत होना, जो रिजल्ट में आएगा देखा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बात कर रहा हूं कि यार कि कट ऑफ की सारे कैटेगरीज की बात करेंगे, ये तो जनरल का है। उससे पहले आप टोटल सीट्स देख लो। अगर सीट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं एमबीबीएस में हम लोग के पास लगभग 1,30,000 सीट्स है। ठीक है, 63,000 गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में है 66,000। उस तरह से बीडीएस में, डेंटल में कहीं ना कहीं हम लोग के पास 28,000 सीट्स है 2026 में। ठीक है, 2026 में ऑलमोस्ट इतने सीट्स होने वाले हैं, जहां पे 23,000 हम लोग के पास प्राइवेट में है और 4,000 हमारे पास कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में है। ठीक है, तो ये हम लोग के पास इतना आना है, तो इसमें से हम लोग को कितना सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए, राइट, क्योंकि आप एक कैंडिडेट हो। उसके हिसाब से मैं अगर आपको कट ऑफ दिखाऊं सारे कैटेगरीज की, तो पिछले साल की 2025 से कंपेयर करें तो 527 मार्क्स पे 26,178 रैंक पे हम लोग का एमबीबीएस क्लोज हुआ था। ठीक है, उस जैसे ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 522 नंबर था और लगभग 30,000 के आसपास रैंक आ रहा था, तो आपका काम बन रहा था। ठीक है, उस से ओबीसी में 527 मार्क्स था, एससी और एसटी में 441 और 425 मार्क्स था, लगभग 1,36,000 1,22,000 के आसपास रैंक आ रहा है। तो आप लोग का जो एमबीबीएस है वो क्लियर था। 2026 में इसी ट्रेंड को थोड़ा फॉलो करेंगे, तो ये 527 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 560 प्लस माइनस 15 के आसपास जाए। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, ध्यान से देखो। कहीं ना कहीं ये 527 है वो इस बार एक्सपेक्टेड है, 560 प्लस माइनस 15 सब में कर दो। ठीक है, वो बन जाएगा। ठीक है, जो हम लोग का ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी कट ऑफ रहने वाला है 545 के आसपास रहने वाला है, ओबीसी में 544 के आसपास, एससी एसटी में 460 443 के आसपास रहने के हाई चांस है। ठीक है, तो इसमें एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक भी कितनी चाहिए वो भी आप लोग सुन लो। पिछले बार 26,000 सीट्स था, तो इस बार भी थोड़ा सीट्स बढ़ने की उम्मीद है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 28,000 तक आपका रैंक आता है तो काम बन जाएगा। ठीक है, कंसीडरिंग अगर रैंक आपका इनफैक्ट थोड़ा सीट्स भी बढ़ रहे हैं और उसके हिसाब से अगर ऑल इंडिया रैंक अगर 28,000 के आसपास आ रहा है तो काम बन जाना चाहिए जनरल कैटेगरी में 560 नंबर पे। उस जैसे अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 30,000 के आसपास रैंक आ रहा है, 30,000 के आसपास, तो काम बन जाएगा। एससी एसटी में 1.5 लाख के आसपास, 1.8 लाख के आसपास आ रहा है, तो आपका एमबीबीएस में हाई चांस है। ठीक है, समझ में आया? ये हम लोग का प्रेडिक्शन है, देखते हैं एक्चुअली में क्या होता है अभी, इसमें इससे कितना डिफर करता है। बट बात करते हैं अगर हम लोग ऑल इंडिया कोटा में बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की भी, वो भी जल्दी से देख लो बच्चों। 50,000 के आसपास रैंक था, तो 2025 में बीडीएस मिल गया था जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 60,000, ओबीसी में कहीं ना कहीं 51,000, एससी में 1,89,000 और एसटी में 2,41,000। ठीक है, तो ये 50,000 पिछले साल था, तो इस साल कहीं ना कहीं अगर मैं आपको मान के चलो 52,000 आ रहा है तो काम बन जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 62 63 के आसपास 1000 रैंक आ रहा है, काम बन जाएगा। ओबीसी में 54 के आसपास रैंक आ रहा है, काम बन जाएगा। एससी में मान के चलो
1.95 लाख, ठीक है, और एसटी में कहीं ना कहीं 2.45 लाख इसके आसपास रैंक आ रहा है, तो आपका एससी एसटी कैटेगरी में भी हम लोग का बीडीएस में हम लोग का एडमिशन पॉसिबल है, ठीक है, हाई चांसेस है। बीएससी नर्सिंग भी देख लो यार, 1,03,96, तो इस बार कहीं ना कहीं 1,05 लाख के आसपास आ रहा है, यहाँ पे 1.1 लाख के आसपास आ रहा है, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस में, तो हम लोग का बीएससी नर्सिंग के हाई चांसेस है। ये भी अगेन 1.1 लाख मान के चलो, ओबीसी में भी, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा अंतर नहीं आता है, बट एनीवे थोड़ा सा अंतर है। एससी एसटी में मान के चलते हैं तो शेड्यूल कास्ट में लगभग 2.5 लाख के आसपास आ रहा है, और शेड्यूल ट्राइब में कहीं ना कहीं 3.45 लाख के आसपास रैंक आ रहा है, तो आपका 2026 में मान के चलो आपका कट ऑफ क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों ध्यान से वीडियो देखने के लिए। एनीवे आप लोग आगे के लिए प्रिपेयर्ड रहो, जो भी होगा देखा जाएगा। हम लोग इसी तरह से इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।